देख लो टकला हो गए हैं। अरे पागल। आज हम आप लोगों से 5 सवाल पूछते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपका जवाबदेही बनता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। मैं सिर्फ 5 प्रश्न पूछता हूं और आप लोगों को सही सही बिना सोचे समझे जवाब देनी है। जो विद्यार्थी है उससे भी पूछते हैं। फर्स्ट सवाल, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कॉकरोच दोनों अभी भिड़ंत हैं, तो दोनों में से कॉकरोच शिक्षा और राजनीति मुद्दे पे बात कर रही है। खास करके शिक्षा और नीट की पेपर लीक होने के कारण जो मुद्दा उठा है उस पे पूरा अपना स्वच्छता से आवाज़ उठा रही है। बट दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है, वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर भी, मस्जिद, जामा मस्जिद, क्या क्या मतलब मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं। भैया इनका एजेंडा होता है, प्रोपेगेंडा होता है कि हम हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लड़ाते रहे। और वही दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी है, वो वर्चस्व बना रही है कि जो मुद्दा है नीट का, पेपर लीक का, तो उस पे सवाल उठाया जाए, उससे शिक्षा मंत्री को घेरा जाए। जबकि आज शिक्षा मंत्री को जवाबदेही बनती है कि वो अपना अगर कार्य नहीं पूरा कर रहा है तो वो अपना इस्तीफा दे। बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वो बीजेपी का सरकार है और बीजेपी का मंत्री है, यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉकरोच क्यों नहीं आना चाहिए? बीजेपी का सीधा सा मतलब है कि कोई भी पार्टी या राजनीतिक दल हमसे आगे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो इसका ठप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक में सबको अपने बोलने की, रक्षा करने की, समान सुरक्षा, मतलब आज़ादी होती है, कुछ भी करने की आज़ादी होती है, पर लिमिट से आदमी कुछ भी कर सकता है, सोच सकता है, बोल सकता है। आप इसे नहीं दबा सकते और वो दबाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। वो अब नहीं चलने वाला है क्योंकि अब कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है। तो आप संभलिए कॉकरोच जनता पार्टी, आप आगे बढ़िए और बीजेपी आप संभल जाइए क्योंकि अब आपका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सबके सब मूर्ख है? जनता और विद्यार्थी दोनों में फर्क है। जनता सच में मूर्ख होता है। कैसे? एक बार सोचता है कि हम अपना इलेक्शन दे दिए, वोट दे दिए, डाल दिए और मेरा काम खत्म। वो उसका काम है, उसका काम नहीं है। भैया ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है और हक भी है कि आप इस पे आवाज़ उठाएं, अपने हक को पूरा करें। ये आपका दायित्व है। और विद्यार्थी एक ऐसा चीज़ है जो शुरू से अगर नहीं पढ़ा जाए तो उसके जीवन में कुछ लाता ही नहीं है। सीधा उसको कुछ भी बोल दिया जाता है। जैसे अभी चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा बोल दिया गया कि कॉकरोच है, तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं बनता भाई। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कॉकरोच है। जो बच्चा इतना पढ़ाई करता है, इतना मेहनत करता है, उसको आप कॉकरोच बोल रहे हैं? अरे भाई उसने कुछ नहीं किया, वही बहुत है। आप संभलिए, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप सोचिए, उसके बाद आप बोलिए। किसी पे कुछ भी बोल देना ये ठीक बात नहीं है। और विद्यार्थी की जहाँ तक बात हुई तो आप भी देखते हैं जब मोदी जी जाते हैं तो एक स्पेशल ट्रेन, जब कोई नेता जाता है तो पूरा रोड खाली, बस यहीं फंसती है। जब कोई विद्यार्थी जाता है एग्जाम देने तो भैया ठेला ठेला के जाओ। अरे क्या हो गया भाई? उसके लिए स्पेशल चीज़ तो बनाओ जैसे तुम अपने लिए बनाते हो। कहीं भी एग्जाम करा रहे हो, अब एईडीओ के ले लो, नीट के ले लो, यूपी का जितना एग्जाम हुआ, अरे भाई सब में सब घोटालेदार हो गए। सारा के सारा घोटाला हो रहा है, लीक हो रहा है। अब कह रहा है चलो भैया दूसरा बार हो जाए। क्या हो जाएगा भाई? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता यार। हम लोग को देख लो टकला हो गए हैं। अरे सोचो यार, शर्म करो।
कुछ तो शर्म करो, एग्जाम कितना देवे। और चौथा बात, क्वेश्चन नंबर चौथा, कि अभी की मीडिया क्या कर रही है। अरे उसको तो मोलोडी चॉकलेट खिला रही है, भैया चॉकलेट खाओ, पागल। झालमुड़ी, झालमुड़ी खा लो। अरे यार झालमुड़ी मतलब बच्चा झालमुड़ी खाएगा, तो झालमुड़ी कौन नहीं खाता भाई गांव में। तुम बेचोगी आज से झालमुड़ी। मैं मीडिया से ये ना ओम कश्यप से बात कह रहा हूँ कि क्या आप झालमुड़ी बेचोगी, तो बोलो, हम एक ठेला लगा देते हैं। नहीं, क्योंकि आपके क्रेडिट पे पड़ेगा। तो भैया विद्यार्थी है, पढ़ता है, लिखता है, उसका भी तो क्रेडिट है, उसको थोड़ा सा तो क्रेडिट दे सकती है तुम लोग। आवाज़ तो उठाओ, क्या चीज़ का मीडिया है बे, तुमसे तो अच्छा यूट्यूबर सब है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो वीडियो बनाता है, कुछ तो रखता है यार, शर्म करो। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। तो देखो भैया, जो भी अभी इस उम्र के हो 18 से लेकर और 40 तक, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक पोस्ट करो और यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर एक पोस्ट करो और लिखो। सीधा सा बात है कि जो विद्यार्थी का मेरा दर्द समझेगा, हम उसके तरफ है। हम किसी नेता को नहीं जानते और ना ही किसी दलाल को जानते हैं। हम उसके तरफ रहेंगे जो मेरे बारे में सोचेगा, समझेगा हमको, हम उसका दायित्व समझेंगे। तो ये मेरा कर्तव्य है कि हम 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए हम आप लोगों का साथ आभारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।